हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्टूडेंट्स, चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे बोहर्स मॉडल का पार्ट 2। आई होप कि भाई जो कल मैंने वीडियो लेक्चर डाला था वो आप पढ़ लिए होंगे, है ना, पार्ट 1 बोहर्स मॉडल का। चलो तो आ जाओ मेरे साथ, स्टार्ट करते हैं इसका पार्ट 2। चलो भाई, तो भाई कल ना मैंने आपको रेडियस के बारे में बता दिया था और मैंने आपको वेलोसिटी, ये दोनों चीजों के फॉर्मूलेज बताए थे, राइट। हाँ, तो रेडियस का क्या फॉर्मूला, एक मैंने आपको बताया था क्या, 0.529 एन स्क्वायर बाई जेड, राइट। ये था एंगस्ट्रॉम में रेडियस। और बच्चे एक और बताया था, रेडियस का क्या था, 52.9 एन स्क्वायर बाई जेड। स्टूडेंट्स ये था मेरा किसमें, पिकोमीटर में। ठीक है, तो चलो देखो अभी ना ये हमारा क्वेश्चन आया था 26 में अप्रैल शिफ्ट 2 में। ये क्या पूछता है, इट्स आस्किंग यू कि भाई हमें बताओ कि द बोहर रेडियस ऑफ अ हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज इज 70.53 पिकोमीटर, है ना। हाँ, यानी कि ठीक है, द स्पीशीज एंड द स्टेशनरी स्टेट एंड आर रिस्पेक्टिवली गिवन हाइड्रोजन एटम बोहर रेडियस 52.9, ये आपको दिया हुआ है। यानी एक बात बताओ कि R बराबर है 52.9 एन स्क्वायर बाई जेड इन पिकोमीटर, है ना। फॉर हाइड्रोजन एटम के लिए भाई इन्होंने देखो, अगर उसने बोला है 52.9 तो डेफिनेटली बच्चे एन भी क्या होगा 1 और जेड तो 1 है ही। तो यहाँ से आप देखोगे जब आप इनकी वैल्यू पुट करोगे तो R आ जाएगा 52.9 पिकोमीटर, राइट। यस। तो स्टूडेंट्स अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखो अब उसने हमसे क्या बोला है कि एक रेडियस दिया है। अब ये नहीं पता कि ये किसका है, बट दिस इज ऑफ 70.53 पिकोमीटर, 70.53 पिकोमीटर, राइट। यस। तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, तो भाई हमें बताना है कि कौन सी स्पीशी है और कौन सी स्टेशनरी स्टेट है। तो अगर बात करते हैं, सपोज वी हैव लिथियम कॉमा 3, तो लिथियम के लिए Z की वैल्यू कितनी होगी 3 और N की वैल्यू उन्होंने दी है कितनी है 3। तो आप देखो कितना आएगा भाई, R की वैल्यू 52.9 N स्क्वायर बाई Z होता है, राइट। तो N यहाँ पे कितना है 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर अपॉन में Z 3, तो ये आ गया बच्चा 9/3 यानी कि 3। अब 3 को मल्टीप्लाई करो 52.9 से, देखना क्या आ रहा है। चलो उसको एक काम करते हैं, थोड़ा सा अलग करके लिख लो। तो बताओ यहाँ पे क्या आ गया, 52.9 इंटू 3। तो भाई ये तो बहुत ज्यादा आ रहा है, आप खुद से कैलकुलेट करो, 70.53 से तो बहुत ज्यादा है। तो भाई ये तो मेरा नहीं जाने का, है ना। हाँ चलो अभी आगे देखें, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया है, हीलियम, सेकंड वाला हीलियम। तो हीलियम के लिए Z की वैल्यू कितनी है 2 और N की वैल्यू कितनी है 3। अब फिर से इस फॉर्मूले को पुट करो तो क्या आएगा, 52.9 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड यानी 3 का स्क्वायर बाई 2। तो भाई ये भी आप देखोगे 9/2 यानी 52.9 इंटू 9/2। भाई ये भी बहुत ज्यादा आ रहा है 70.53 से, तो इसलिए ये भी नहीं जाएगा। चलो थर्ड वाला देख लो, तो थर्ड वाला क्या कहता है, हीलियम, यानी Z की वैल्यू क्या है 2 और N की वैल्यू क्या है बच्चे, ये भी आपको 2 दी है। तो भाई रख के देखो क्या जाएगा, 52.9 इंटू 2 का स्क्वायर बाई 2 यानी कि 2। भाई ये भी नहीं जाएगा, इससे ज्यादा ही वैल्यू आ रही है। चलो एक बार फोर्थ वाला और देख लेते हैं, दैट इज लिथियम, हाइड्रोजन हीलियम। लिथियम की वैल्यू है Z का है 3 और N की वैल्यू कितनी दी है 2। देखना कितना जाएगा, 52.9 इंटू 3/2, 3 का स्क्वायर बाई 2 ना, नहीं गलत कर दिया, एन स्क्वायर बाई जेड है ना, यानी 2 का स्क्वायर बाई 3, 4/3। हाँ तो बच्चे ये लगभग मेरा इतना ही आएगा 70.53 के, यही सबसे ज्यादा क्लोज है। तो बच्चे डी इज माय राइट आंसर। आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसा क्वेश्चन आया है, और देखो कितना सिंपल सा सवाल है। बस मैंने आपको कल बोला था कि आप प्लीज ये फॉर्मूलेज याद कर लो, आर का फॉर्मूला और वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आंसर देखो, आंसर क्या है मेरा, लिथियम एंड H2, राइट। ये देखो एक्सप्लेनेशन भी कुछ इसी तरीके से जैसा हमने किया है। अच्छा चलो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी 2026 में आया है एंड इट्स एन अप्रैल शिफ्ट। क्या कहता है, द स्पीशीज हैविंग आइडेंटिकल रेडियाई अकॉर्डिंग टू बोहर्स थ्योरी आर। चलो भाई तो एक बात बताओ, हाइड्रोजन की बात करें, अभी भी देखो एक ये क्वेश्चन है रेडियाई का। तो भाई रेडियाई कैसे निकालते हैं, क्या था 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड, ये एंगस्ट्रॉम में हमने याद किया हुआ है, राइट। तो भाई एन हाइड्रोजन के लिए एन की वैल्यू बताओ कितनी जाएगी, एक सेकेंड,
फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो N1 Z हाइड्रोजन का होता है 1। तो आप देखोगे भाई यहाँ पे जो R की वैल्यू आएगी दैट इज 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 1, यानी आ जाएगा 0.529। ठीक है, चलो सेकंड वाला एक बार ट्राई करके देखते हैं। सेकंड इट्स योर हीलियम, और हीलियम का उन्होंने इसकी भी फर्स्ट ऑर्बिट दी है, यानी हीलियम के लिए भाई N इज इक्वल टू 1 एंड Z इज इक्वल टू कितना जाएगा 2। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, यस। अब करके देखना जल्दी से, R की वैल्यू आएगी 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 2, यानी भाई ये तो देखो अलग आएगा, इतना तो नहीं आएगा, तो ये तो नहीं है आंसर। चलो एक बार थर्ड देखते हैं करके। थर्ड कह रहा है हीलियम Z2 N दिया है, सेकंड ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो N की वैल्यू भी बच्चे क्या जाएगी 2 जाएगी, है ना। तो देखना 0.529 इंटू N स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो भाई ये भी कुछ अलग जा रहा है, नहीं ये भी कुछ मैच नहीं कर रहा है ना। हाँ चलो फोर्थ देख लेते हैं, लिथियम को कह रहा है, तो लिथियम के लिए Z की वैल्यू 3, N की वैल्यू देखो 1 दी है उन्होंने, देखो 1 दी है ना, रख के देखो तो 0.529 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 3, भाई ये भी नहीं जा रहा है। फिफ्थ देख लेते हैं एक बार, कहता है सेकंड ऑर्बिट बेरिलियम, तो बेरिलियम की Z की वैल्यू होती है 4 और N की वैल्यू है 2, तो 0.529 इंटू N स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर बाई 4, तो बच्चे ये जा रहा है एग्जैक्ट आ रहा है 0.529 जो कि मैच कर रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो भाई जो आंसर जाएगा दैट इज 1 एंड 5 एक साथ जाएंगे। देखना ए और ई किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी इज माय करेक्ट वन। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट, समझ में आ रहा है। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, बट यू शुड नो द कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, चलो आंसर चेक करते हैं। तो स्टूडेंट्स ए एंड ई माय आंसर इज करेक्ट। चलिए हाँ जी, तो बच्चे देखो ये तो खैर कल मैंने पढ़ा दिया था आपको। हाँ, तो आज हमें पढ़ना है एक्सप्रेशन फॉर टोटल एनर्जी। चलिए, तो भाई जो टोटल एनर्जी होता है इट इज अ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स चैप्टर में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो क्या कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है KZE स्क्वायर बाई R के। ये पढ़ा है ना आपने, है ना। हाँ, या आपने ये भी पढ़ा हो अगर K Q1 Q2 अपॉन R, है ना। जब Q1 हम न्यूक्लियस का चार्ज लेते हैं, कल मैंने समझाया था ना कि न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होता है प्लस Ze, और Q2 क्या लेते हैं इलेक्ट्रॉन पे चार्ज दैट इज माइनस E, लेकिन हमें फॉर्मूले में सिर्फ मैग्नीट्यूड रखना होता है यानी Ze एंड E, राइट। तो यहाँ पे जब आप पुट करोगे इस वाले फॉर्मूले में तो आपको ये वाला फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो भाई कल हमने ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं। इक्वेशन 2 आई थी जिसमें मैंने बोला था सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। तो भाई यहाँ पे देखो R की वैल्यू आ गई, तो बचा क्या mv स्क्वायर इज इक्वल टू KZE स्क्वायर बाई R। अब बच्चे मैंने क्या कहा, मैंने कहा R की वैल्यू याद करो, मैंने आपको निकलवाई थी। तो सपोज R की वैल्यू ना मैंने यहाँ पे पुट कर दी, एक सेकंड रुको, चलो अभी रुको। अभी देखो टोटल एनर्जी कितना होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। भाई टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी पढ़ी है ना हमने, हाफ mv स्क्वायर, राइट, यस हाफ mv स्क्वायर माइनस पोटेंशियल एनर्जी ये रही, देखो अभी मैंने आपको बताया ये रही पोटेंशियल एनर्जी। भाई यहाँ पे अब देखो mv स्क्वायर का हमने निकाला, तो mv स्क्वायर को यहाँ पुट कर दो तो आपको एक इस तरीके का कॉन्सेप्ट मिलेगा, इस तरीके का फॉर्मूला मिलेगा, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला आएगा माइनस KZE स्क्वायर अपॉन 2R। क्या आया टोटल एनर्जी, माइनस KZE स्क्वायर अपॉन 2R। ठीक है, चलो भाई अब R की वैल्यू हम ऑलरेडी कल मैं आपको निकलवा चुकी हूँ, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन में 4 पाई स्क्वायर KZE स्क्वायर m। मैं कह रही हूँ इस R की वैल्यू को आप ना इस फॉर्मूले में पुट कर दो यहाँ पे R की जगह। तो क्या आपने जब इसको पुट किया तो भाई आपको टोटल एनर्जी कुछ इतनी मिली, है ना, ये आपको याद होनी चाहिए बच्चे। अब देखो Z और n, Z स्क्वायर और n स्क्वायर को साइड कर दो, बाकी सारी वैल्यू कॉन्स्टेंट है, आप पुट करो कि भाई पाई की वैल्यू, K की वैल्यू, E M E क्या है, चार्ज और इलेक्ट्रॉन कल बताया था, सब कुछ बताया था, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये जब सारी वैल्यू पुट करोगे तो भाई आपको टोटल एनर्जी का फॉर्मूला पता चलेगा दैट इज माइनस 13.6 Z स्क्वायर बाई n स्क्वायर, और ये आती है हमारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। समझ में आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ये जूल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आपका आंसर आता है, आप तो चाहो तो उसको जूल में कन्वर्ट कर सकते हो, ये कन्वर्जन यूनिट भी मैं आपको पिछली क्लासेस में एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है, चलिए तो भाई
एक चीज और ध्यान रखो कि अगर आप कन्वर्ट ना करना चाहो, आप कहो कि हम इस एक्सप्रेशन को ही जूल में निकालते हैं, तो भाई एक्सप्रेशन जब आप इसको इसके साथ कन्वर्ट करोगे ना, जब फाइनल इसके साथ कन्वर्ट करोगे तो आपको ये एक्सप्रेशन ऐसा मिलेगा, टू माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर जूल। क्या है? माइनस 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। तो भाई ये दोनों ही फॉर्मूले आप याद करो, दोनों ही आपको याद होने चाहिए। यहाँ पे एन क्या है बताओ? एन क्या है? शेल या ऑर्बिट, शेल या ऑर्बिट है ना, या स्टेशनरी स्टेट्स, या फिर अलाउड एनर्जी स्टेट्स, कल बताया था ना। हाँ, और जेड क्या है भाई? जेड क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या फिर एटॉमिक नंबर। ठीक है, हाँ जी बच्चे। अब देखो क्या टोटल एनर्जी को इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इतनी वैल्यू तो कांस्टेंट है, तो भाई आप लिख लो। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा? टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। गॉट इट? यस। तो टोटल एनर्जी के दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए भाई। 99% सवाल तो देखो इन्हीं फॉर्मूले से आता है, ये वाले जो दो है ना, यही से सवाल आएगा। बट यार वर्स्ट के सिनेरियो के लिए आपको ना ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। भाई टोटल एनर्जी क्या आई मेरी? पहले क्या आई थी? माइनस हाफ के जेड स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर बाई आर, राइट। हाँ, तो मैंने बोला कि आर की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। तो जब आपने आर की वैल्यू यहाँ पुट करी तो टोटल एनर्जी आपकी आ गई फाइनली सॉल्व करके माइनस 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मैं आपको करा चुकी हूँ। भाई काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर, है ना। हाँ, अब एम वी स्क्वायर मैंने अभी एक्सप्रेशन निकाला था पहले, मैंने कहा उसको यहाँ पे पुट कर दो, तो आपको क्या मिल गया? हाफ के जेड स्क्वायर बाई आर। कैसे? ये देखो एम वी स्क्वायर निकल पाया था ना, कहीं तो निकल पाया था मैंने। ये देखो कहाँ गया, कहाँ गया, ये देखो ये वाला एक्सप्रेशन निकल आया था ना, तो हाफ एम वी स्क्वायर में बस आप ये पुट कर दो। ठीक है ना। चलो, तो जब आपने पुट किया तो आपको फाइनली ये मिल गया। आप देखो कि ये जो आया है ना, काइनेटिक एनर्जी आया है नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। भाई टोटल एनर्जी क्या है मेरी? देखो एक बार टोटल एनर्जी मेरी ये है। तो जब आप देखोगे, एक सेकेंड देखो, व्हाट आई एम सेइंग कि आप बस क्या चीज ऑब्जर्व करो कि टोटल एनर्जी को देखो, ये रही, और यहाँ से जो काइनेटिक एनर्जी आई है ये आई है। भाई इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों में एक नेगेटिव का डिफरेंस है। तो मैंने लिख दिया कि काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव है टोटल एनर्जी की। तो प्लीज माइंड इट, काइनेटिक एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी। अब आप पूछोगे मैम पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो भाई पोटेंशियल होती है 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। कैसे? आई जस्ट शो यू। ये देखो भाई पोटेंशियल एनर्जी क्या है? माइनस के जेड स्क्वायर बाई आर। अभी मैंने बताया था ना सबसे पहले फॉर्मूला, देखो याद करो, ये रखा गया, यही देखो ये वाला जो फॉर्मूला बताया था। तो भाई इसी को मैंने यहाँ पे पुट किया, तो मैंने देखा ये ना मेरा 2 टाइम्स है टोटल एनर्जी का। तो मैंने कंक्लूजन क्या याद रख लिया कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी, एंड जो आपका पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ टोटल एनर्जी। ठीक है, चलिए आई होप यू अंडरस्टैंड। भाई 5 फॉर्मूले हो गए आपके, कौन कौन से? रेडियस के 2, तो वेलोसिटी के 2, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। गॉट इट? यस। चलिए नाउ स्टूडेंट्स, what the question is saying? Question is saying find the expression of radius, velocity, total energy if mass of electron is increased 2 times। जी हाँ, तो भाई इलेक्ट्रॉन का मास दुगना बढ़ रहा है। चलो एक काम करते हैं, आपको याद है कि मैंने आपको ये बताए थे कि भाई आर की वैल्यू ये वाली आप याद रख लेना, बोला था कि नहीं, है ना। हाँ, तो आर की वैल्यू देखो ये वाली आप याद रखो, वेलोसिटी की ये वाली वैल्यू भी याद करने के लिए बोला था, और टोटल एनर्जी की ये वाली वैल्यू भी याद करने के लिए बोला था। उसने क्या बोल दिया क्वेश्चन में? उसने क्या बोल दिया कि मास जो इलेक्ट्रॉन का वो 2 गुना आपने बढ़ा दिया। ठीक है, तो भाई मास देखो, अब ध्यान से सुनना कि मास देखो कहाँ है, ये रहा मास आपका, है ना, ये रहा आपका मास। भाई इसमें कोई मास नहीं है और इसमें मास ये रहा, मास को 2 गुना बढ़ा दिया, यानी कि इसको आपने कर दिया 2 टाइम्स। यानी कि बच्चे एक बात बताओ कि आर एन स्क्वायर बाई जेड ये तो अपन अलग कर लेते हैं, बाकी जो मेरी वैल्यूज बची एच स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर, के ई स्क्वायर, क्या इन सब की वैल्यू एक आती है? आती है, जिसको हमने सॉल्व किया था, और जो भी क्या आया था 0.529 ही सॉल्व करके आया था एन स्क्वायर
स्क्वायर बाई जेड। अब उसने क्या बोल दिया, मास भी आपने पुट किया था यहाँ पे, लेकिन अब उसने बोल दिया कि मास को दुगना कर दो। तो भाई आप क्या कर दो, अब पूरी की पूरी क्वांटिटी आधी नहीं हो जाएगी, मतलब 2 टाइम्स मास 2m हो गया ना भाई, मास 2m हो गया ना, तो मास की वैल्यू तो हमने रख दी इलेक्ट्रॉन के मास का 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg, तो जो 2 बचा उसको मैंने बाहर ले लिया। तो मेरा आंसर देखो एंगस्ट्रॉम में इतना ही तो आ गया, यही तो आ रहा है, ठीक है। चलो भाई देखो यहाँ पे कोई भी मास नहीं है, तो ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, और इसको हमने सॉल्व करके क्या बोला था, 2.18 इंटू 10 की पावर, एक सेकंड रुको यार, हाँ जी, तो हमने क्या बोला था, 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड, है ना, तो ये एज इट इज रहेगा, देखो वही आ गया है ना। हाँ, और एक सेकेंड, 10 की पावर 6 जेड बाई एन, ये आया था मीटर पर सेकेंड में, तो भाई देखो ये वही तो आ गया आपका एग्जैक्टली, ठीक है। अब नीचे वाले में देखो भाई, इसको हमने सॉल्व करके क्या लिखा था, ध्यान से पढ़ो भाई, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर को तो अलग निकाल लो, बाकी ये वाली जो वैल्यूज है, ये दो, ये h और ये e, सबकी वैल्यू सॉल्व करके क्या आया था, -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। लेकिन जब मास m था, अभी मास क्या कर दिया 2m, तो भाई m की वैल्यू भी इसी में हमने पहले रखी होगी, है ना, पहले रख दी होगी। हाँ, तो अब 2 बचा, तो 2 को लिख दो बाहर इस तरीके से। तो देखो यही तो आंसर आया, -2 इंटू 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, बड़ी सिंपल सी चीज है, एक काम करती हूँ मैं ना, सारा रब भी करती हूँ, आप इधर से ही समझ लेना, ठीक है। मैंने बस आपको समझाया है, कहने का मतलब है कि भाई ये फॉर्मुलेज याद होने चाहिए, जितने फॉर्मुलेज आपको नॉर्मल वाले याद होते हैं ये भी होने चाहिए, ठीक है।